जीतने वाले को मेरे सलाम, क्योंकि एक दिन हम सब जीतेंगे। हाउ टू स्टडी फॉर द एग्जामिनेशन। पेपर के लिए, एग्जाम के लिए पढ़ाई कैसे करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एम होता है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब एग्जाम आने वाले हैं। तो एग्जाम के लिए टाइम टेबल कैसे बनाएं। पहला है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। एक गोल बनाएं, मतलब एक टारगेट बनाएं और इस पर काम करें। सबसे पहले अपने लिए एक लक्ष्य चुनें। उसके बाद सोचिएगा कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें, क्योंकि जब आपको ये नहीं पता है कि मुझे क्या करना है, पूरे दिन में कितनी % मार्क्स लेने हैं, तो आप उसके अनुसार पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले अपना एक टारगेट सेट करें ताकि उन पर काम कर सकें। और हमेशा रूटीन बनाइए। एक नई अभियान के लिए शुरुआत करें। हर दिन अपना आत्मविश्वास का रूटीन बनाएं और उस पर अटेम्प्ट करें। अपने दिन भर में जो भी पढ़ा हो उसे छोटे छोटे पॉइंट में अपने खुद की बुक में लिखिए, जो आप डेली बुक में लिखते हैं, या आप एक बुक मतलब नोटबुक्स खरीद सकते हैं। फिर उसको अपने दोस्तों या शिक्षकों के द्वारा लेटर टेस्ट करें, मतलब लेटर टेस्ट करें कि मैंने कितना पढ़ा है। अगर ये मुमकिन नहीं हो तो आप खुद ही अपने आंसर शीट को चेक करें। ये करने से आपको पता चलेगा कि आपकी यहाँ पर गलतियाँ हो, आपकी गलतियाँ कहाँ पर हैं, और ये गलतियाँ वापस भविष्य में ना दोहराएं। इस बात पर खासकर ध्यान दें। एग्जाम के पहले पढ़ाई पर निर्भर ना रखें, मतलब ना रहें। जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है उसे उसी दिन घर पर आकर पढ़ें, उसे एग्जाम तक ना रखें। ये करने से आपको जो भी पढ़ाया है स्कूल में वह उसी दिन समझ में आता है और जल्दी आ जाता है। अगर ना आया तो आप दूसरे दिन जाकर अपने टीचर से उसके बारे में पूछ सकते हैं। ये चीज़ अगर आप रोज़ घर पर आकर करोगे तो आप एग्ज़ाम के समय रिजल्ट और अच्छे मार्क्स लाओगे और आप अच्छे रिलैक्स हो जाओगे और शांत रहोगे। हमेशा मन को शांत रखें। परीक्षा के समय अपना मन हमेशा शांत रखें। रिसर्च के द्वारा ये पाया गया है कि एक शांत मन 4 गुना ज़्यादा चीज़ याद रख सकता है और बेहतर कर सकता है। इसलिए एग्जाम के समय अपना मन हमेशा शांत रखें। डोंट पैनिक। एग्जाम के आखिरी दिनों में रिजर्वेशन के लिए टाइम बचा कर रखें। जैसे कि एग्जाम की आखिरी दिनों के समय अगर रिजर्वेशन टाइम बचा रखा है तो हमें रिजर्वेशन की टाइम बचाना पड़ेगा। इसी रिवीजन के समय केवल वही पढ़ना चाहिए जो पढ़ा हो। ये करने से आपने जो भी पढ़ा होगा उसकी अच्छी तरह पकड़ हो जाएगी और अच्छी तरह आप अपने मार्क्स ला सकती हो और अंत में इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि शांत और टाइम टेबल और रिजर्वेशन बनाओगे अच्छे मार्क्स लाओगे। टाइम टेबल बनाएं, क्योंकि टाइम टेबल बनाओगे, वैसे तो सब टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिर्फ टाइम टेबल के जरिए ही आप अच्छी रणनीति के साथ अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। एक यूनिक टाइम टेबल सबको बनाना चाहिए। मतलब ये है कि नए साल में नई क्लास की पढ़ाई शुरू होने से पहले आप अपने लिए एक बेहतर टाइम टेबल तैयार कर लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और सबसे बड़ी बात, क्लास डिक्शन में भाग लें ताकि आपका माइंड एक्टिव रहे टिल द एग्जामिनेशन। क्लास डिक्शन में भाग लेने से हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से सवाल पूछता है और अपने हिसाब से सवाल को समझाता है। ये करने से दूसरे के जो लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, पर हम उन पर ध्यान देते हैं और वह बातें हमें जल्दी याद हो जाती है जो भी वो समझाते हैं,
क्योंकि आप लाइव प्रैक्टिस करते हैं। शायद आप समझ गए होंगे बेहतर। और आप स्टडी करते हैं, स्टडी करते समय बीच में थोड़ा सा विश्राम लें, रेस्ट लें। पढ़ाई करते समय बीच बीच में विश्राम जरूर करें। ये करने से आपने जो पढ़ा है वो याद हो जाएगा। जैसे कि आप एक टारगेट बनाएं, 25 मिनट्स, 20 मिनट स्टडी कीजिए और 5 मिनट रेस्ट, और 5 मिनट के लिए आप बाहर जा सकते हैं। खुली हवा में आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। 5 मिनट के बाद कम बैक टू फॉर स्टडी। उसके बाद अपने जो भी पढ़ा है वो याद हो जाएगा। और लगातार करने से आपको याद नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, वह जल्दी याद हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आप एक अलार्म सेट कीजिए। अलार्म नहीं, आप वॉच टाइम सेट कर लीजिए ताकि आपको रिमाइंड कर सकें। और अगर आप किसी की भी सहायता लेना चाहते हैं तो किसी से भी शर्माए मत। डोंट हेजिटेट। अगर आप हेजिटेट करोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। हर कोई हर एक विषय में पास होता है, मतलब हर इंसान एक विषय में एक्सीलेंट होता है। अगर हमें कोई भी विषय नहीं आता है, कोई एक विषय नहीं आता है, तो हमें किसी और से पूछने के लिए शर्माना नहीं चाहिए। ये करने से हम अपने विषय को अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। अगर हम शर्माएंगे तो वहाँ विषय को अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे। ये दिमाग में एग्ज़ाम के समय वह दुविधा पैदा कर सकती है। स्टडी करने से पहले उसका टाइम टेबल बनाइए। जैसे कि आपके पास में 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्टों का कैसे टाइम टेबल बनाना है। स्टडी करने से पहले ज़रूरी बात है कि हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए। टाइम टेबल बनाने से अलग अलग विषय को अलग अलग समय में बांट सकते हैं। ये करने से हम हर एक विषय को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और स्टडी एग्ज़ाम के समय टाइम टेबल बनाना बहुत ही महत्व होता है। और सबसे बड़ी बात इस वीडियो में, पढ़ाई को बोझ न बनाएं। पढ़ाई करते समय हमेशा ये बात याद रखना कि हम उसे कभी बोझ नहीं बनाएं। अगर हम पढ़ाई को बोझ बनाते हैं तो वह विषय कभी भी याद नहीं कर पाते हैं। हम अपने अव्वल नंबर लाना चाहते हैं तो पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ में पढ़ना चाहिए, उसमें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। अभ्यास समूह में करने की कोशिश करें, मीन्स डू प्रैक्टिस योरसेल्फ। एक सर से 2 सर से बेहतर हो और 2 सर से 3 सर बेहतर हैं। इसका ये मतलब है कि हमें पढ़ाई हमेशा समूह में करनी चाहिए और करने की कोशिश करनी चाहिए। या करने से हम कठिन से कठिन विषय को आसान तरीके से हल कर सकते हैं। कैसी वीडियो लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो, शायद आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। अगर ये चाहते हैं कि हम एक और वीडियो बनाएं ऐसी, तो कमेंट कीजिए, हम इससे भी अच्छी वीडियो बनाएंगे कि हाउ टू स्टडी फॉर द एग्जामिनेशन। सो ऐसी वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आपके समय से न कोई वीडियो, न कोई ऐप, न कोई न्यूज़ कीमती है। मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे, हम एक दिन सक्सेस होंगे और हम एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।